कर नमामि शंकर शिव शंकर कैलासपति जय जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर कैलासपति 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 हर हर महादेव शंभो वर्णानाम अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के महात्म्य में आज हम आपको 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान सदाशिव बोलते हैं, सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियों को वैधव्यता नहीं होती, अर्थात विधवा नहीं होना पड़ता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत किया जाता है, उसके बाद करने की आवश्यकता है। इसका नाम है मंगला गौरी व्रत। यह सब पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात जो पहला श्रावण पड़े उसी से व्रत शुरू कर दिया जाएगा। 5 साल करना होगा। केले के खंभे का मंडप बनावे, उसमें फिर फूल लगा करके बनाए, चंदवा बांधे, रेशमी वस्त्रों से सजाए और उसके अनुसार इतना काम करने के बाद जितनी अपनी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार सुवर्णमयी अथवा धाग की बनी हुई देवी जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मंडप में खोटसोपचार से पूजा करना चाहिए। उसमें देवी जी के लिए विशेष क्या बताया गया? 16 दूब, 16 आपा मार्ग दल, 16 चावल, 16 चने की दाल मंगला गौरी के लिए पूजन में रखना होता है। ये मंगला गौरी नामक व्रत है। इसी से देवी की पूजा होती है और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाना चाहिए। दही और भात का भोग लगाना चाहिए भक्ति पूर्वक, और देवी के पास सिल और लोढ़ा भी रखना चाहिए। 5 वर्ष तक इस व्रत करने को न बताया गया है। उसके बाद इसका जो है वायन देना चाहिए माता को और उद्यापन करना चाहिए। तो उद्यापन के समय जो बताया गया कि 1 पल सोने की मूर्ति देवी की बनवाओ, ना हो 1 पल तो आधे पल की बनवा ले, और उसी प्रकार से मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आग से बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र और कंचुकी यानी ओढ़नी ओढ़ा करके जो है वहाँ पर देवी जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित सिल और लोढ़ा भी रखना चाहिए। चांदी का सिल लोढ़ा उद्यापन में रखना चाहिए और माता के लिए वायन प्रदान करना चाहिए। 16 सुहासिनियों को, माने सुहागिनी को, सुहासिनी माने सुहागिनी औरतों को भोजन कराना चाहिए अंत में। हे ब्राह्मण देवता, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। उसके पुत्र होते हैं, पोते होते हैं, संपदा सब उसके घर में भरी पड़ी रहती है, कोई कमी नहीं होती। सनत कुमार जी बोले कि प्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे संभव, आप हमें बताने की कृपा करें, वो बता दीजिए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, कुरुक्षेत्र में, कुरु देश में सूतकीर्ति नाम का एक विद्वान रहता था। वो शत्रुओं का नाश करने वाला था, 64 कलाओं में प्रवीण था, धनुर्विद्या जानता था। वो एक कुशल राजा हुआ। उसके पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उसके यहाँ थी, लेकिन उसको कोई बेटा नहीं था। अब राजा को चिंता हुई, क्या करें? जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना किया तो देवी प्रसन्न हो गई। देवी जब प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा, भाई वरदान मांगो। तब उस ब्राह्मण देवता ने, जो राजा के समान था, सुतकीर्ति बोला कि देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक सुंदर लड़का हमको पुत्र दे दीजिए। देवी ने कहा, भाई देखिए, आपने जो वरदान मांगा हम उसे देने के लिए तो तैयार हैं,
लेकिन हमारे पास दो व्यवस्था, एक तो है अगर आप 16 वर्ष तक जिंदा रहने वाला अगर पुत्र लेंगे तो वो बुद्धिमान होगा, योग्य होगा, सब कुछ होगा। लंबी आयु वाला अगर पुत्र हम आपको देंगे तो आपके लिए ये करना होगा कि वो जो आपको पुत्र देंगे वो दीर्घजीवी तो रहेगा लेकिन न सुनेगा और न बोलेगा, अर्थात गूंगा और बहरा होगा। देवी की वचन सुन करके राजा जो है वो बड़ा चिंतित हुआ और अंत में उसने कहा कि ठीक है, भी हम बताते हैं। तो रानी के पास गया, रानी से पूछा, पूछताछ करके दोनों ने आपस में तय किया कि 16 वर्ष वाला ही पुत्र हम लोग मांग लेते हैं। तो 16 वर्ष वाला पुत्र उन्होंने मांगा और मंदिर, तब देवी ने बताया कि अच्छा जाओ, मेरे मंदिर के सामने एक आम का पेड़ है, उसमें आम फला हुआ, एक फल ले आओ और अपने जो है ब्राह्मणी रानी को खिला दो, उसको पुत्र हो जाएगा। तो ला करके उन्होंने फल खिला दिया और उनको जो है पुत्र हो गया। और पुत्र जो है उसका लालन पालन हो गया। जो 16वां वर्ष लगा तो उसके मामा जी आए थे। मामा जी आए थे तो उनको कहा कि बेटा अब 16 वर्ष का हो गया है, इसको आप ले जाएं। मैंने जो इसके लिए यह है कि आप जो है कारपटका वेश में लेकर के इसको जाएंगे और काशी ले जाइए और वहाँ जो है मृत्युंजय भगवान का दर्शन पूजन कराने के लिए हमने कहा है, तो आप करा दीजिए और ये मेरा पुत्र जो है फिर वापस ले आइएगा। इस प्रकार से वो उसको लेकर के गए। रास्ते में एक जगह रुके तो वहाँ एक राजा की पुत्री थी, वो भी देवी की बड़ी भक्ति, वो मंगला गौरी का व्रत करती, उसका नाम भी मंगला गौरी था, उसका नाम भी मंगला गौरी था। तो वो वहाँ पर टिके और उसका विवाह एक राजा के लड़के से हो गया। उसके रात विवाह होना था लेकिन वो लड़का जो है वो मूर्ख था और कुरूप भी था। तो ये लोग सोचे कि विवाह दूसरे से करा दें और बाद में दुल्हन लेकर के हम लोग चलेंगे, किसी के साथ विवाह हुआ है जो दूल्हा मेरा था। तो इसको पा गए, जो ये पंडित का बेटा था, उसके मामा से ले आए और सुंदर था, उसने बताया, तब बता करके तय हो गया तो उसके साथ विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद वो रात्रि में दो लोग रहे, उसको भूख लगी तो गई अपने माँ के पास से खाने का सामान ले आई, उनको खिला दिया। और जब पानी पी के हाथ धोने लगा तो एक अंगूठी उसके हाथ में थी, उसको उन्होंने दे दिया। और वहाँ उस रात में जो है एक सांप भी आया था उसको काटने के लिए, तो उसके इसमें प्रार्थना पूजा किया तो सांप मान गया और उस कमंडल में घुस गया। कमंडल में उसने अपनी ओढ़नी बांध दी, फिर वो नहीं निकला। बाद में वही सांप एक हार के रूप में वहाँ पड़ा हुआ था, तो उसको उठा करके उसको अपने गले में डाल लिया। तो अब जब सुबह ये बात आई कि राजकुमार का विवाह हुआ, राजकुमारी को ले जाना है, तो उसने जब उस लड़के को देखा जिसके साथ जाना था, कहा इसके साथ मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, हमारा विवाह तो दूसरे के साथ हुआ है। और वो फिर बताई कि ये चीज़ें जो बता देगा वही हमारा पति है। फिर वो एक अंगूठी गिरी थी और वो सोने का जो हार बन गया था अपना वो था, तो वो चीज़ें वो लोग बता नहीं पाए तो नहीं गई। तो कुछ साल के बाद वो लड़का जब वापस आया तो वहाँ आया कि देखें जो हमारी शादी हुई तो उसका क्या हाल चाल है। तो वहाँ जब आए तो उसने पहचान लिया और पहचान करके कहा कि हमारे पति आ गए। तो राजा रानी देखा बहुत खुश है और सारी बातें उन्होंने जो है उनको बता दिया। और बताने के बाद जो है उसी के साथ उसकी विदाई हो गई। राजा ने फौज पकड़ भी दे दिया, तमाम जेवर गहना पानी सब दे दिया, तमाम खाने पीने की वस्तुएँ दे दिया, फौज भी दे दिया, घोड़ा हाथी दे दिया, सबके साथ वो जो है वो वहाँ पर लौट करके अपने घर पहुँचा और अपने माता पिता के समक्ष पहुँचा। तो उन्होंने पहचाना ही नहीं, फिर वो उनके चरणों में गिरा, फिर उसका मस्तक सूंघा और उस मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। तो सास ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया और सारा वृत्तांत उन्होंने बताया कैसे कैसे हम लोगों का शादी ब्याह हुआ। और इस तरह से मंगला गौरी को वरदान था कि ये जिससे वर्ण कर लेगी, जिसके ऊपर अक्षर डाल दीजिए वो मरेगा नहीं। तो इस प्रकार से उसको ना मरने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया और वो दोनों बहुत देर तक जिंदा रहे और धन धान की प्राप्ति किया, पुत्र की प्राप्ति किया और ये गौरी जी का व्रत करते रहे। तो इस तरह का जो मंगल के दिन मंगला गौरी का व्रत श्रावण के महीने में 4 मंगल 5 मंगल पड़ेंगे तो सब में करना चाहिए। तो उससे जो है व्यक्ति का कल्याण होता है, मन चाही वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इन शब्दों के साथ 7वें अध्याय की कथा को विराम करते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्व
विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो गंगा मैया की, मंगला गौरी व्रत की। जय। 10 मिनट।